विनाश, सिर्फ विनाश। धरती कांप उठती है, आसमान थर्रा उठता है। पूरी कायनात तिनके की तरह बिखर जाती है। ऐसा ही होता है जब एटम बम फूटता है। तबाही का ऐसा मंजर जिसे मौजूदा दौर ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी भुगतती हैं। अठासी साल पहले इंसानी इतिहास में एक बार, सिर्फ एक बार दुनिया ने ऐसा मंजर देखा है जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों को शमशान में बदल दिया था। लेकिन क्या कल्पना कर सकते हैं कि क्या होता अगर चांद पर कई परमाणु बम दाग दिए जाते? क्या होता अगर चांद का नामो निशान ही मिट जाता? क्या होता अगर अंतरिक्ष में परमाणु युद्ध छिड़ जाता? कयामत आ जाती। कयामत और आने ही वाली थी। जिस चांद की तरफ हमारा चंद्रयान रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, जिस चांद पर 140 करोड़ हिंदुस्तानी टकटकी लगाए देख रहे हैं, जो चांद हमारे किस्से, कहानियों, गीतों और असीम कल्पनाओं का हिस्सा है। एक दौर में अमेरिका ने उस चांद का नामो निशान मिटाने की तैयारी कर ली थी। ये बात सुनने में भले ही अजीब लगती हो, लेकिन 100% हकीकत यही है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का दम भरने वाले अमेरिका ने एक दौर में चांद का वजूद मिटाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अमेरिका चांद पर कई परमाणु बम दागने वाला था, वो भी सीक्रेट मिशन के जरिए, जिसका नाम था प्रोजेक्ट 119। प्रोजेक्ट 119 यही नाम दिया था अमेरिका ने महाविनाश के उस मिशन को, जिसने चांद की तबाही का पूरा दस्तावेज तैयार कर लिया था। प्रोजेक्ट 119 अमेरिका का एक टॉप सीक्रेट मिशन था, जिसे अमेरिका ने 1958 में लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट का मकसद चांद पर कई परमाणु बम दागना था। परमाणु बम लूनर क्रिएटर के बजाय सतह पर गिराने की योजना बनाई थी। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को कितने सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया को इसके बारे में सबसे पहले 1990 में पता चला। अमेरिका चाहता था कि एक साथ परमाणु धमाकों से चांद की सतह को इस तरह तबाह कर दिया जाए ताकि धरती से ही नंगी आंखों से उसकी चमकती रोशनी को देखा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका चांद का नामो निशान क्यों मिटाना चाहता था? जवाब रूस से मिलता है। मॉस्को चलिए। एक दौर में इस शहर में होने वाली हल्की सी हलचल से अमेरिका के कान खड़े हो जाते थे। अमेरिका और रूस के दौरान यह वक्त था कोल्ड वॉर का, जब अंतरिक्ष से लेकर धरती तक दोनों देशों में आगे निकलने की होड़ थी। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 1950 में क्या बड़ा हुआ। जापान पर गिराए गए परमाणु बम के बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। एटम बम बनाने के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन चुका था। लिहाजा अमेरिका अंतरिक्ष में बादशाहत जमाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अमेरिका को लगातार नाकामी हासिल हो रही थी। अमेरिका ने 1957 में स्पेस में सैटेलाइट भेजने की कोशिश की, लेकिन सैटेलाइट को ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च होते ही तबाह हो गया। अमेरिका कृत्रिम चांद भी बनाना चाहता था, लेकिन यह योजना फ्लॉप हो गई। दूसरी तरफ रूस लगातार अंतरिक्ष में कामयाबी की नई कहानियां लिख रहा था। 1957 में रूस ने दुनिया के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को स्पेस में लॉन्च कर अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। रूस की कामयाबी से
दुनिया का नया नया दादा बना अमेरिका बेहद बौखला उठा। लिहाजा वॉशिंगटन से चांद का नामोनिशान मिटाने के प्लान को हरी झंडी दे दी गई। इसके तहत चांद पर हाइड्रोजन बम गिराया जाना था। लेकिन क्या यह इतना आसान था? अमेरिका ने मेक्सिको के कीटलैंड एयरफोर्स बेस पर एयरफोर्स डिवीजन में इस बम को बनाना शुरू किया। ये तस्वीरें उसी कोर्टलैंड एयरबेस की हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस कहा जाता है। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए 12 लोगों की टीम बनाई गई। बम को 1 साल में तैयार कर 1959 में चंद्रमा के टर्मिनेटर मीटर यानी चांद की सतह के उस हिस्से में दागा जाना था जहां अक्सर अंधेरा रहता है। इसे सबसे टॉप सीक्रेट मिशन के तौर पर अंजाम दिया गया था। लेकिन अमेरिका ने अचानक इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज भी जला दिए गए। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता अगर अमेरिका चांद पर हाइड्रोजन बम दाग देता? जवाब ये तस्वीरें हैं, जो उस वक्त की हैं जब धरती पर महाविनाश के बम का परीक्षण किया गया था। धमाका इतना जोरदार था कि समंदर का जर्रा जर्रा थर्रा उठा। अमेरिका ऐसे ही कई बम चांद पर दागने वाला था। 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतार दिया तो लगने लगा कि अंतरिक्ष दुश्मनी नहीं, दोस्ती की जगह बन जाएगा। साल 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी नामक एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर दस्तखत किए गए। इसके तहत तय हुआ कि स्पेस में कोई भी देश महाविनाश के हथियारों की तैनाती नहीं करेगा। लेकिन 2023 में फिर से स्पेस में जंगी अदालत के आसार नजर आ रहे हैं। रूस और अमेरिका में एक बार फिर अंतरिक्ष वाली रंजिश हो सकती है। जानना चाहते हैं क्यों? तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरता ये रूस का मून मिशन है, जिसे रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने 47 साल बाद लॉन्च किया है। 11 अगस्त को इसे अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। ये जगह मॉस्को से करीब 5,500 किलोमीटर दूर है। भारत की तरह ही रूस में भी मिशन मून को लेकर जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि 1976 के बाद यह पहला मौका है जब रूस ने चांद पर अपना यान भेजा है। इस मिशन का नाम है लूना 25। चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगे, जबकि रूस के लिए यह टास्क 12 दिनों का है। रूस का चंद्रयान 5 दिन तक चांद की तरफ बढ़ता रहेगा। इसके बाद ये उसकी ऑर्बिट में 7 से 10 दिन चक्कर लगाएगा। अब सवाल यह है कि इसमें चांद पर अमेरिका की रूस से अदावत और भारत से दोस्ती की बात कहां से आ गई? जवाब ऐसे समझिए। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 मून मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 3 चांद के साथ साउथ पोल पर उतरेगा। रूस का लूना 25 यान भी चांद के साथ साउथ पोल पर उतरेगा। फर्क इतना है कि चंद्रयान 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा, वहीं रूस का मून मिशन 21 या 22 अगस्त को चांद पर उतर सकता है। यानी चंद्रयान से चंद घंटे पहले रूस का लूना 25 चांद पर पहुंचेगा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतर रहे हैं। रूस के लूना 25 यान को सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। यह रॉकेट करीब 46.3 मीटर लंबा है। इसका डायमीटर 10.3 मीटर है, जबकि सोयूज 2.1 रॉकेट का वजन 313 टन है। लूना 25 में लैंडर है। 4 पैरों वाला लैंडर 800 किलोग्राम का है। खास बात यह है कि हमारे चंद्रयान और रूस से लूना यान दोनों का मकसद चांद की सतह पर पानी की खोज करना है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2018 में कहा था कि चांद के दक्षिणी छोर पर पानी हो सकता है। इसके साथ ही चंद्रयान की तरह ही लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान है? अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन से लेकर भारत, चीन और जापान तक चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिल पाई है। सवाल है कि आखिर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना इतना कठिन क्यों है? धरती की तरह चांद के भी 2 ध्रुव हैं, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव। चांद की तस्वीर को गौर से देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। इस जगह के कुछ इलाके में हमेशा छाया रहती है तो कुछ में गुप्त अंधेरा। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ जमी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में कई गड्ढे ऐसे हैं जिनके अंदरूनी हिस्से में
सूरज की रोशनी नहीं जाती है। खास बात यह है कि चांद की सतह पर यह वही जगह है जहां करीब 60 साल पहले अमेरिका एटम बम दागने वाला था। चांद के दक्षिणी छोर पर उतरने में अभी तक कोई देश कामयाब नहीं हुआ है। इसलिए चंद्रयान और रूस के लूना मिशन के लिए साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो अमेरिका और चीन का बिलबिलाना तय है। ऐसे इसलिए क्योंकि अमेरिका आर्टेमिस मिशन के जरिए 2024 में चंद्रमा की कक्षा में एक क्रू मिशन भेजेगा। 2025 में चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी में है। दूसरी तरफ चीन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव रहित मिशन भेजने की योजना पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन में 2028 तक चांद पर अपना पहला बेस तैयार कर सकता है। ऐसे में जाहिर है कि भारत और रूस की कामयाबी से अमेरिका और चीन का बौखलाना तय है। लेकिन अमेरिका बौखलाए या चीन चिल्लाए, हिंदुस्तान का चंद्रयान कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआओं से 23 अगस्त की तारीख नया इतिहास लिखने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।